आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पूरी तरह से पता है कि इस सीरीज़ का क्या मकसद है। फिर भी जो लोग नए हैं उन्हें सूचित करना आवश्यक है। तो हम लोग इस सीरीज़ में एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में आए हुए लूप होल्स और ऑप्शन को यूटिलाइज करके ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे अप्रोच की तरफ बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं जिससे कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिले। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी, हमारे एग्ज़ाम में कभी भी ये नहीं कहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो कहता है कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की अप्रोच भी डेवलप हो रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमें क्या सीख देता है। ये रहा आज का प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें एक श्रेणी दी हुई है और इसका पूछ रहा है योगफल। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान कह सकते हैं यदि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ा है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि इतना आसान होने के बावजूद भी मैंने इस क्वेश्चन का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बेहतरीन स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कई जगह जब भी हमें नंबर मिलेंगे तो उसमें बड़ा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बड़े ध्यान से आप समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। आइए पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये तो एक समांतर श्रेणी है और आपको यहाँ पे सर्वांतर भी पता लग रहा है कि 2 है। हर जगह सर्वांतर इसका क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है। तो एक फार्मूला होता है अपना n/2 और लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। इसके मदद से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ n क्या है तो पदों की संख्या है। और देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 40 और 72 को जब आप ऐड करिएगा तो 112 मिल जाएगा। अब ये n के लिए थोड़ी सी हमें मशक्क़त करने की ज़रूरत है कि n कितना होगा। तो ज़रा देखिए, 40 से आप 72 जाएंगे, यानी कि आप 40 में 32 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 72। ठीक है, इतना ऐड करते हैं। एक तो बात ये है, तो अगर यहाँ 32 आपने ऐड किया, मतलब ये है कि दो का अंतर है, यानी कि 16 टर्म है अभी तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें 40 भी शामिल है, इसका मतलब कि एक और पद हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के 17 टर्म हो गए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यह अपना 17 हो जाएगा और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से एक स्किल को मैं डेवलप करना चाहूँगा कि क्या इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके देखने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो ज़रूर हमारा 5-10 सेकंड बच सकता है। क्या है, ज़रा आइए ऑप्शन में चलिए। देखिए, इनका यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पे सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट से काम चल जाएगा। तो 7 और 5 6 का मतलब 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, जो कि लास्ट में 2 आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। एक तो ये तरीका है, यहाँ भी हमने थोड़ा सा समय बचाने की हम लोग कोशिश किए हैं। और मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि चलिए मान लीजिए आपको समांतर श्रेणी का ये फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी का ऐसा टर्म पता नहीं है और ये बहुत ही लिमिटेड टर्म ही होंगे। फिर आप इसको कैसे करते देखिए, तो एक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आइडिया हमें ये लेके चलना है कि जो ऑप्शन में
ये लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो सबका क्या है, अलग अलग है। यदि हम यूनिट डिजिट पे ही इस स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा वर्क कर लें तो हमारा तब भी काम हो सकता है कि बन जाए। देखिए यहाँ 2 आया है, 0 आया है, फिर 8 आया है। तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँ, एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ, तो 2 के बाद 0 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 2 घटेगा तो फिर लास्ट में 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस या और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप 2 से यहाँ तक चल रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है, ये देखने को मिल रहा है। 0 का मतलब क्या हो गया कि आप 0 से 0 तक ही जाने की कोशिश करिए। ये इस 2 को अभी रहने दीजिए। तो देखिए ज़रा, 2 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा, इस वाले से 0 मिलेगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से काउंट करिए। अभी इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यहाँ से जब आप चल रहे हैं तो अगला 0 आने तक क्या मिल जा रहा है आपको, 0 मिल रहा है। और फिर जब आप उस 0 से अगला 0 कहाँ आएगा, 60 पे आएगा, 60 पे आएगा। और फिर 60 के बाद जब फिर अगले 0 पे जाएंगे कहाँ तक, 50 तक, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 0। और 50 से आप फिर अगले 0 कहाँ तक जाएंगे, 40 तक। तो अगले 0 तक लास्ट डिजिट को जोड़ते हुए जाएंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि जब आप 70 से 40 तक के लास्ट डिजिट को जोड़ते हुए जा रहे हैं तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और यहाँ पे आपने 72 क्या किया है, छोड़ा हुआ है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। और जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह की भी अप्रोच हमको लेकर के चलनी है। हालांकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही है, लेकिन ये हो सकता है कि बाकी के क्वेश्चनों में यूजफुल हो जाए। तो हमें इस तरह की भी अप्रोच लेकर के चलनी है, पैटर्न को पहचानना है, और वहाँ से भी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे इन बातों को कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस व्यवस्था से भी सॉल्व हो जाता, हमको ये नहीं पता होता तब पर भी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी जरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये बिल्कुल समांतर श्रेणी का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में शुरुआत और अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों का जोड़ इसके बराबर होता है। और ऑप्शन है आखिरी पद के बराबर होता है, पहला पद या दूसरा पद, या पहले और आखिरी पद का जोड़ होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मान लीजिए कि ये चीज़ कभी नहीं समझे हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, तो इसको आप मान लीजिए कि या पढ़े हैं तो एग्ज़ाम में मान लीजिए भूल गए हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो आप एक समांतर श्रेणी लिख लीजिए, 1 2 3 4, चाहे तो यहाँ तक 5 तक रख लीजिए। ये कह रहा है कि शुरुआत से अंत, मतलब शुरू और अंत से समान दूरी पर, शुरू से मतलब ये दूरी समान हो जाएगी और अंत से भी क्या हो जाएगी, ये दूरी समान हो जाएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और देखिए कि क्या ये 6 आखिरी पद के बराबर है, नहीं है। क्या ये 6 पहला पद के बराबर है, नहीं है। क्या ये 6 दूसरे पद के बराबर है, नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका सही होना इसकी मजबूरी है। आप देख भी सकते हैं कि पहले पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन को इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं भूल जाने के बाद भी। ठीक है, तो क्या किया आपने, एक स्पेसिफिक समांतर श्रेणी ले ली और ये वाला प्रश्न भी आपका हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इनसे, ये छोटे ही प्रश्न हैं, फिर भी कुछ न कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद। अगर ये मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहयोग को बनाए रखिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।